नमस्कार। इस वीडियो में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा तो क्या होता है? तो है 3:2, यानी लंबाई अगर 3 हुआ तो चौड़ाई या ऊंचाई जो आप मान लो तो कितना होगा? 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। तो देखिए ये इसका उलट है, ध्यान रखिए ये इसका क्या है? उलट है। तो क्या हो जाएगा? 2:3। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो आप जानते हो कि जो झंडा ये जो है इनके बीच में जो ये आपका बना होता है जो चक्र है ना, जो चक्र बना होता है उसका रंग क्या होता है? तो होता है गहरा नीला। ठीक है, और ध्यान रखिएगा उस चक्र को क्या नाम दिया जाता है? धर्म चक्र। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां है? तो होती है 24। चलिए, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो बनाया गया था पिंगाली वेंकैया के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान है। तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो है जन गण मन। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। तो राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो है रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1911 में। ठीक है, चलिए अगला, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण गाने में कितना समय लगता है? तो लगता है 52 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगीत है। तो राष्ट्रगीत क्या है? तो है वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रगीत के गायन की अवधि है तो कितनी है? तो है 65 सेकेंड। ठीक है, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो गाया गया था 1896 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो है आनंद मठ से। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो होती है राष्ट्रगीत से। ठीक है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो लिया गया है शीर्ष भाग। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? तो है ऊंट। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3। भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो है 4। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो कौन सा है वह? तो वह है शक संवत। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो वह है चैत्र महीना। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है तो होता है फाल्गुन। भारत का राष्ट्रीय पशु है तो कौन है? बाघ। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था तो था सिंह। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो कौन सा है? वो है मयूर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो वो है सत्यमेव जयते। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो है हाथी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सारनाथ में सिंह स्तंभ का घटक नहीं है? सिंह की आकृति है, यह है। नीचे घंटी के आकार का कमल तो यह है। धर्म चक्र तो ऐसे ही है, और दक्षिण दिशा को दर्शाती हुई नक्काशीदार गाय तो ये नहीं है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।